आदम के बेटे शीस हैं। बाहर आएंगे, देखो बोलना है, आहिस्ते से नहीं सुनना। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, मुस्कुरा के महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकले के नाम, लमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लूई, लूई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। हाशिम नबी के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े हो के बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूल। लगाओ नारा, नारे तकबीर, खड़े रहिए, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, आमद मुस्तफ़ा, आमद मुस्तफ़ा। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बार खड़े रहिए, हाथ उठा के जवाब देना। अब्दुल मुत्तलिब सरकार के परदादा, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। क्या नाम है? अब्दुल्ला। नबी के अब्बा का नाम क्या है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला के बेटे हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में सीना चौड़ा करके ऐलान करते हैं फजल रब्बुल उला। मुस्कुरा के मेरे साथ पढ़ना, फजल रब्बुल उला। और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा। और क्या, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। नारे रिसालत, मिल गए मुस्तफा। और क्या पढ़िए बैठे बैठे, मिल गए मुस्तफा। और क्या मिल गए मुस्तफा। फिर हम क्यों ना कहें अल्लाह चाहता हजरत आदम की उम्मत में पैदा कर देता, हजरत शीस की उम्मत में पैदा कर देता, हजरत दानियाल की उम्मत में पैदा कर देता, हजरत मूसा की उम्मत में पैदा कर देता, हजरत ईसा की उम्मत में पैदा कर देता। मगर नाना मिल गए मुस्तफा। और क्या, और क्या चाहिए, चाहिए। अब ये नूर हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला से सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा मेरे नबी की माँ सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मयस्सर हुआ। 1 घंटा हो गया, बेचैनी तो नहीं है, घबरा तो नहीं रहे हैं, सब सुनना चाहते हैं।
अल्लाह खुश रखे। मेरे नबी की माँ का बयान है, 9 महीने का जमाना बड़ी शादमानी के साथ गुजर गया। काहे हुआ पिंटू, तुम्हें भी पुड़िया? अच्छा, पिंटू की पुड़िया खा रहे हैं, ये भी कमाल है। चलिए पिंटू चिंटू सब खाओ। सुने सुने बेटा, बैठो बैठो, पानी पिलवाओ, करबला बन गई है, दे दो। सुने मोहब्बत के साथ, इधर ख्याल करें। अब बड़ी तेजी के साथ नबी की अम्मी का बयान है, 9 महीने का जमाना बड़ी शादमानी के साथ गुजर गया। कभी कोई दिक्कत, देखो मेरे आपके घर में, सबके घर में बच्चों का जन्म होता है, मगर इस 9 महीने में औरत को कितनी दिक्कतें होती हैं, कितनी उलझने, कितनी परेशानियां। मेरे नबी की माँ कहती है कभी कोई दिक्कत, कभी कोई उलझन, कभी कोई परेशानी, कुछ नहीं, हर महीने कोई ना कोई नबी आता, मुबारकबादियां दे के चला जाता है। नबी की माँ का बयान, रात के 12 बजे के बाद, रात ढलने के बाद, अल्लामा हजर मक्की ने लिखा है, रात ढलने के बाद दर्द विलादत शुरू हो गया, बच्चे का दर्द शुरू हो गया। एक जुमला और रोक के बताऊं आपको, जर्मनी का एक डॉक्टर कहता है कि जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो एक दर्द में इतनी तकलीफ होती है जैसे 32 हड्डियों को जिंदा इंसान की एक साथ तोड़ा जाए। अल्लाह, कितने दर्द झेलती है माँ। अगर मेरा मौजू होता तो मैं आपको बताता, बस इतना समझ लो कि माँ का हक कभी अदा नहीं कर सकते हम लोग। इसलिए माओं के सामने ऊंची आवाज से बात नहीं करनी है, बापों से नजरें मिला के बात नहीं करनी है। बापों से जब बात करे तो नजर झुका के अदब के साथ बात करें। इसी जुमले में सब कुछ मैंने आपको दे दिया है, अगर अमल कर लिया तो कामयाब हो जाओ। मेरे नबी की माँ का बयान, रात ढलने के बाद दर्द विलादत शुरू, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। आम औरत को जब दर्द होता है इतनी उलझने सवार होती हैं, जो जहन में होता है भूल जाती है। मगर मेरे नबी की माँ का बयान है, जब मेरा लाल का दर्द 12 बजे के बाद, रात ढलने के बाद मीठा मीठा प्यारा प्यारा दर्द विलादत होना शुरू हुआ, तो जो मैं भूल गई थी इस दर्द की बदौलत वो भी मुझे याद आ गया। अल्लाह की इज्जत की कसम, चेहरे खिल जाएगा। नबी की माँ कहती है मेरे घर में कोई नहीं, मेरे शौहर का पहले इंतकाल हो गया था। अच्छा, ये तो तुमने सुना, नबी के अब्बू का पहले इंतकाल हो गया था। कितने दिन पहले? 6 महीने। कितने दिन पहले? 6 महीने। ए बिटिया, ए बेटी, इन मोबाइलों ने तहस नहस कर दिया। पता नहीं नन्नी नन्नी गुड़ियों पे भी कहां से आ गए इतना बड़ा। बैठ बेटी, इधर देख मेरे लाल, बेटी बैठ, घर की जीनत होती है बेटी, इधर देखो बेटे, मोबाइल के चक्कर में न लगो। नबी की अम्मी का बयान है, मेरे शौहर का पहले इंतकाल हो गया। नबी के दुनिया में आने से कितने दिन पहले? 6 महीने पहले। अच्छा, एक बात और याद कर ले, जितने नबी दुनिया में आए अल्लाह ने एक भी नबी को यतीम बनाकर नहीं भेजा। हमारे नबी को यतीम बनाकर क्यों भेजा भाई? पॉइंट है, अल्लाह ने ऐलान फरमाया इसलिए कि मैं अपने महबूब की उम्मत में अरबों खरबों की तादाद में बच्चों को यतीम बनाकर भेजूंगा। जब उन बच्चों को अपनी यतीमी, अपनी बेबसी, अपने हालात में रोना आएगा तो वो मेरे महबूब की यतीमी को देख के सब्र कर लेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा और बयान कर दे, अगर नबी के वालिद होते तो कोई और बहन पैदा हो जाती। बड़ा जुमला देने लगा की तवज्जो, कोई और भाई पैदा हो जाता। मेरे नबी कहते मुझे मोहम्मद कहो, तवज्जो है, मुझे अल्लाह का आखिरी नबी मानो। बहन ऐलान कर देती हम क्यों माने, भाई ऐलान कर देता जिस माँ के पेट में तुमने कदम फैलाए हैं उसी माँ के पेट में हमने भी आराम किया है, हम तो तुम्हारे बराबर हैं। अल्लाह ने ऐलान फरमाया मुझे ये पसंद ही नहीं कि दुनिया में कोई मेरे महबूब की बराबरी करने वाला है।
बात समझ में आ गई? इसलिए मैंने अपने महबूब के वालिद को पहले उठा लिया ताकि कोई बराबरी करने वाला दुनिया में ना आ जाए। वक्त होता तो कुछ और भी बयान करता, मगर अब चलिए आगे। नबी की अम्मी का बयान है, दर्द विलादत शुरू हो गया। मेरे शोहर का पहले इंतकाल हो गया था। मेरे ससुर सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर से निकल गए, मुतवल्ली खाना काबा के, खाना काबा की तरफ चले गए। घर में कोई नहीं। मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया। बुलाने के बाद मैंने कहा जाओ मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। समझते हो दाया को? जो बच्चों को जन्म दिलाने के लिए औरतें आती थी। अब वाले नहीं समझेंगे, अब तो दे हॉस्पिटल ले हॉस्पिटल, दे हॉस्पिटल ले हॉस्पिटल, दे ऑपरेशन ले ऑपरेशन। गलत कह रहे हैं आप? आने वाले नस्ल भूल जाएगी दाया को। अभी तो याद है सैयद साहब, नबी की अम्मी कहती मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को, बहुत पुड़िया खाना छोड़ो, अब गौर करें। नबी की अम्मी कहती मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को कहा जाओ मक्के में, इधर देखे पॉइंट देने लगा हूं। मैंने कहा जाओ मक्के, तकरीर चल रही है गौर करें। मैंने कहा जाओ मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून रात की तन्हाई में, रात का सन्नाटा है, रात के 12 बजे के बाद का वक्त है, मक्के में जाती है पहली दाया के घर। जाके कहती चलो आमना के घर चलो, चलो अब्दुल्ला के घर चलो, बच्चे का जन्म होने वाला है, बच्चा दुनिया में आने वाला है। पहली दाया ने मना कर दिया। दूसरी के घर जाती है, दूसरी ने मना कर दिया। तीसरी के घर जाती है, तीसरी दाया ने मना कर दिया। चौथी के घर जाती है, चौथी दाया ने मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून ने पूछा ये तो बताओ मना क्यों करती हो, चलती क्यों नहीं हो? चारों दाया एक जबान होके बोली आमिना के रिश्तेदार खातून, जो बच्चा दुनिया में आने वाला है उस बच्चे का बाप नहीं है, वो बच्चा यतीम है। मैंने कहा मक्के की दाया तुमने क्या समझ के मैंने नबी को यतीम कह दिया? अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है, बेवाओं का सहारा बन के आया है। चारों एक जबान, प्लीज चारों एक जबान होके बोली हम जाके उधर क्या करेंगे? जो बच्चे का जन्म होने वाला है, जो बच्चा दुनिया में आने वाला है, उस बच्चे का बाप नहीं है, वो बच्चा यतीम है। तवज्जो है, वो बच्चा यतीम है। बाप होता है तो खजाने लुटाता है, बाप होता है तो पैसे लुटाता है, बाप होता है तो इनाम देता है। बात समझ में आ रही है? मक्के की दाया बोली इनाम कौन देगा, पैसा कौन देगा? इनाम के लालच में, पैसे के लालच में, दौलत के लालच में मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। ये मेरे नबी की रिश्तेदार खातून पलट के वापस आती है। आने के बाद सारा हाल आमना को सुनाती है। मेरे नबी की अम्मी को पहला तो ये गम कि शोहर का साया नहीं है, दूसरा ये गम कि मेरे हालात की वजह से मक्के की औरतों ने मना कर दिया, मक्के की दाया ने मना कर दिया। अल्लाह की इज्जत की कसम नबी की अम्मी रोने लगी। नबी की माँ की आंखें अश्कबार है, रोते रोते सर झुकाती हैं, सर पकड़ के बैठ जाती हैं। बलदान पुरवा के जिंदा दिल लोगों, ये तो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, जब इंसान ज्यादा टेंशन में होता है तो फिर वो अपना सर पकड़ लेता है। नबी की अम्मी सर पकड़ के बैठी हैं। तारीख के पन्ने गवाह हैं। अल्लामा हजर मक्की ने लिखा है, अल्लामा अब्दुल्ला मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने भी लिखा है। हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला तेरा महबूब दुनिया में आने वाला है, तेरे महबूब की आमद की घड़ी करीब है। अल्लाह मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, मक्के की सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील मक्के की दाया तो आती, बहुत बड़ा जुमला दे रहा हूं, मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया।